प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। इस देश में कोई भी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करे, ये उनका अपना राइट है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सहमति की अपनी विचारधारा है। अगर एआईएम राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाई है या बार बार पत्र लिख रही है या फिर टेलीफोनिक वार्ता कर रही है या मिल के वार्ता कर रही है, ये उनका अपना विषय है। लेकिन अगर एआईएम पत्र में ये कहती है कि सभी सेकुलर दलों को एक हो जाना चाहिए और सेकुलर वोटों का बिखराव है, तो यहाँ पर सवाल उठता है। सवाल इसलिए भी उठता है कि इस देश में कौन सेकुलर है और कौन कॉम्युनल है। पिछले 50-60 साल में खास करके इस देश का जो शोषित वंचित तबका है, पसमानदा अरजाल मुसलमान है, वो समझ गया है। ये नकली सेकुलरिज्म के बहाने अशराफों की सत्ता और वर्चस्वों की सत्ता कायम करने का ये जो सपना एआईएम देख रही है, वो बिहार के खास करके पसमानदा अरजाल मुसलमान उसको पूरा नहीं होने देंगे। और तब नहीं होने देंगे क्योंकि बिहार जाति गणना में आपने देखा है कि हमारी आबादी जो है वो 85% है। हमारी आबादी, पसमानदा अरजाल मुसलमानों की आबादी 85% है। तो ये मुसलमान के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर नकली ड्रामे, ये सब अब चलने वाला नहीं है। पसमानदा अरजाल मुसलमान डेवलपमेंट के साथ खड़ा है और आप समझ रहे हैं कि इस बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने पसमानदा मुसलमानों के लिए और खास करके अति पिछड़ा अरजाल मुसलमानों के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, तमाम तरह के हिस्सेदारी के सवाल पर ईमानदारी से यथासंभव अपनी पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं। और राज्य का डेवलपमेंट जो है वो बिहार की आज उन्नति और प्रगति देखते बनता है। कभी लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल होगा। कभी बिहार के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गंगा के तट पर जेपी सेतु और उस पर भी मेरी ड्राइव होगा। बिहार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज के डेट में बिहार में आधुनिक स्तर का विश्वविद्यालय होगा। बिहार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस तरह से बिहार अपने सड़क, पुल पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम चीज़ों पे प्रगति कर रहा है, वो देश के लिए एक मॉडल है। इसलिए नीतीश मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है। यहाँ कोई भी नकली सेकुलरिज्म का जो झांसा है ये यहाँ चलने वाला नहीं है। और कोई भी पसमानदा और खास करके मुसलमानों की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो कि अच्छी तरह आप जानते हैं कि 2.5 करोड़ मुसलमानों में अकेले 1.5 से 2 करोड़ जो मुस्लिम है वह अति पिछड़ा पसमानदा मुस्लिम है। इसलिए पसमानदा तय करेंगे कि इस राज्य में किसकी सत्ता होगी। और पसमानदा का एक ही एजेंडा है, एक ही पसमानदा अरजाल मुसलमानों का, और जिसको वाकई सेकुलरिज्म में विश्वास है, इस देश की एकता अखंडता में विश्वास है, इस देश के डेवलपमेंट में विश्वास है, वो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के साथ जाएंगे। ये एआईएम के इस झांसे में और ये कहना कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होगा, तो इनका सेकुलर इनका परिवार है, इनका सेकुलरिज्म इनके लोग हैं, इनका सेकुलरिज्म इनकी जाति है। पसमानदा अरजाल मुसलमान, बिहार का बहुसंख्यक मुसलमान इस सेकुलरिज्म, नकली सेकुलरिज्म के झांसे में नहीं आएगा, बल्कि डेवलपमेंट के साथ खड़ा होगा। यही एक हमारी तरफ से ये प्रतिक्रिया है। और ये अब जान लीजिए कि हम किसी भी झांसे में, अब हमारा बिहार का 2.25 करोड़ मुसलमान जो हम लोग पसमानदा अरजाल मुसलमान है, जाति गणना के बाद जो हमारे आंकड़े आए हैं, हम लोग डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं। कहीं किसी के नकली झांसे में हम लोग नहीं आने वाले हैं। और 2025 फिर से नीतीश
थैंक यू।